Hello student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita Singh. Welcome you to our YouTube channel of online classes for cursive writing. This video belongs to class 6 to 8. The content in the video we are going to take, that is poem. Today you have to write a poem. While writing poem, we will maintain our cursive writing. So let's start without delaying. The poem is all about the swing. What is the topic? The swing. You know the word swing means झूला, means झूले के बारे में है ये पूरी पोएम. How do you think? How do you like to go up in a swing? Up in the air, so blue. Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. A child can do. Up in the air and over the wall. Till I can see so wide. Okay student, we have completed our poem, but you have to write this whole poem at least 2 times, and in finally again we will do the practice of writing how to join a letters A to Z. Okay student, start writing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay student, this video is end up. Have a good day to all.
Goodbye, student. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुलेख करेंगे। हम टॉपिक डालते हैं ऊपर समाचार वाचन। समाचार वाचन। तो पहले लाइन खींची, से मैं आ चे आ रहे। समाचार वाचन, वे आ चे ने वाचन। समाचार वाचन। तो आज के जीवन में, आज ए आ जे, आज के ए के, जीवन जे ई वे ने, जीवन में मैं ए में, संचार से ने चार, संचार माध्यमों में आ धे ये मैं ओ, माध्यमों का के आ का, विशेष व ई से ए से, विशेष महत्व मैं है ते व, महत्व है के लिए डे और फिर मात्रा है। प्रार्थना सभा, पे रे आ थे ने रे आ, प्रार्थना। तो जब इसको थे या ध या से आता है तो यहाँ पर हम लाइन नहीं खींचते। प्रार्थना सभा, से भय सभा अथवा ए थे वे आ अथवा कक्षा के श आ, कक्षा के और से ऐसे मिलके बनता है श। कक्षा में मैं ए में, समाचार से मैं आ चे आ रे, समाचार वाचन वे आ चैने, वाचन करने से के रे ने एक, करने से मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होता है। मौखिक में ओ ख ई के, मौखिक अभिव्यक्ति ए भ ई, व्यक्ति आधा व ये के, आधा त और ई, अभिव्यक्ति का के अ का, कौशल के औ श और ल, कौशल विकसित होता है। व ई के से ई त, विकसित होता है ओ ते आ, होता है। समाचार वाचन से पूर्व, समाचार से मैं आ चे आ रे, समाचार वाचन वे आ चे ने, वाचन से पूर्व, स ए से पूर्व, पे उ रे व पूर्व, उपयुक्त उ पे यू के ते, उपयुक्त समाचारों का संकलन, उपयुक्त समाचारों से मैं आ चे आरो, समाचारों का संकलन से के ले ने पर बिंदी, संकलन, संकलन कर ले ए ने आ, लेना चाहिए। चे आ है ई ये ए, चाहिए। तथा ते था, तथा उन्हें
उ न हे एक की मात्रा और बिंदी, उन्हें संक्षेप श न शे प संक्षेप में म ए सुनाना सु न नाना सुनाना चाहिए च हा च आ है ई ये चाहिए। तो ये आज आपकी राइटिंग है। आपको सभी को सुंदर सुंदर राइटिंग लिखनी है एक पे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण आज हमारा टॉपिक है परिभाषाएं। तो हमने 8 परिभाषा की हैं बेटा अभी तक। आगे है हमारी 9वीं परिभाषा प्रत्यय। अब है प्रत्यय किसे कहते हैं। कल बेटा हमने शब्द और उपसर्ग पढ़े थे। तो उपसर्ग में क्या था कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें अथवा नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या है प्रत्यय? फिर से देखिए कि प्रत्यय जो शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश मूल शब्द के अंत में यानी बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं कि या तो उसका अर्थ बदल देते हैं अथवा नया शब्द बनाते या फिर कोई नया शब्द बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दास शब्द है। दास क्या है? मूल शब्द है और इसके प्लस में हमने ता प्रत्यय लगाया। क्या प्रत्यय लगाया? ता। क्या बन गया? दास्ता। ऐसे ही बंगाल शब्द है। बंगाल क्या है? जगह, और इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया। क्या बन गया? बंगाली। तो नया शब्द बन गया यानी बंगाली भाषा बन गया। इस तरह से भाषा कहें या फिर बंगाली जो लोग हैं वो, तो इस तरह से कि मूल शब्द के अंत में लगकर, मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय। जैसे दास प्लस ता दास्ता, बंगाल प्लस ई बंगाली। और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे मीठा प्लस आई मिठाई। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय है वो कितने प्रकार के हैं आपके? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय क्या होता है बेटा? कि जो धातु या क्रिया, जो धातु, जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं यानी क्रिया के मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। जैसे पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। तो ऐसे जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लग के प्रत्यय नया शब्द बनाते हैं या जो क्रिया में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय है। तो जो आपका कृत प्रत्यय है वो किस में लगेगा? क्रिया में। कृत प्रत्यय किस में लगेगा? क्रिया में। जैसे आपका पढ़ है वो क्रिया है, इसमें हमने लगाया आई प्रत्यय। क्या बन गया? पढ़ाई। ठीक है। और जो आपके तद्धित प्रत्यय हैं ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये तीनों में ही जुड़ जाते हैं यानी क्रिया के नहीं, क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम तथा इसमें विशेषण में ये जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में जुड़ते हैं। अब है हमारा अगला समास। 10वीं जो परिभाषा है हमारी वो है समास। तो समास की परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध, परस्पर यानी आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जो शब्द, तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक कि आपस में संबंधित शब्द 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक से शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और बेटा वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि। तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका
जैसे गंगा जल, शब्द है पूरा गंगा जल। गंगा और जल दोनों का आपस में संबंध, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, विग्रह किया तो क्या आया, गंगा का जल। अब है आपके आगे समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं बेटा, 6 भेद हमने अभी करे थे। ये समास के 6 भेदों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कौन कौन से समास है बेटा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है तथा पूर्व पद यानी प्रथम पद है वो ही क्या होता है, आपका प्रधान होता है। फिर है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा जब समस्त पद बनाते हैं, यानी कि जैसे हमने ये गंगा जल देखा था कि जब हम समस्त पद, कौन सा होगा हमारा समस्त पद, ये क्या है आपका समास विग्रह, ये है समस्त पद, कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस का क्या हो गया, इसमें लोप हो गया। यानी तत्पुरुष में क्या होगा कि जब विग्रह करेंगे जब तो कारक की विभक्ति लग जाएगी कोई भी, और नहीं करेंगे तो लोप, यानी समस्त पद बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा उसका। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास 2 तरह से होता है, एक तो विशेषण विशेष्य वाला, दूसरा उपमेय उपमान वाला। यानी या तो उसमें विशेषण की विशेषता यानी किसी व्यक्ति की विशेषता, वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो, या फिर किसी से तुलना की जाती है। जैसे नील गगन, तो गगन की विशेषता क्या बता दी हमने कि वो कैसा है, नीला, तो नील गगन किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में। ऐसे चंद्रमुख कि चंद्रमा के समान मुख, वो भी किस में आएगा, कर्मधारय में। फिर है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची, यानी किसी न किसी गिनती का शब्द होगा, और जब समस्त पद बनेगा तो वो समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, इस तरह से। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तथा इसमें जब हम समस्त पद बनाते हैं और बनाते समय एओ तथा और योजक का लोप हो जाता है, कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें और तथा आदि का लोप हो जाता है, और विग्रह करते हैं तो और तथा लग जाता है। जैसे रात दिन, जैसे रात और दिन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन, रात और दिन। अगला है हमारा लास्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। यानी अभी तक हमने जितने भी समास किए इसमें अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा प्रधान था, तो इस तरह से कोई ना कोई पद प्रधान था। लेकिन जो बहुव्रीहि समास है इसके अंदर दोनों ही पद प्रधान नहीं होके हम किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों के बारे में ना बोलकर किसी तीसरे की ओर, अन्य की ओर संकेत करते हैं, वो है बहुव्रीहि समास। जैसे चक्रधर, चक्रधर है ये 2 से बना, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, लेकिन हमने ये बोला किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए, तो हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की ओर संकेत करे, वो है आपका बहुव्रीहि समास। थैंक यू। Good morning students, myself Anshu, your maths teacher. Today's topic is algebra and today I am going to teach you some identities in algebra. So first is improper fraction. Improper fraction is what? In which numerator is greater than denominator, then that will be improper fraction, and that will be the formula for how to solve mixed fraction. Mixed fraction is for example, if we have 1:1/4, so here 1 is the natural part, this one is the
न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर. एंड हाउ टू सॉल्व दिस, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंड दैट विल बी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई विद दिस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर and divided by denominator. That will be the formula to how to solve how to open this mixed fraction. Okay, now a plus b का whole square. a और b यहाँ पे क्या है, any number that will exist in our world. So we can put a and b like that. So a plus b का whole square is equals to a square, a का square plus b का square plus twice of ab. स्क्वायर मतलब क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी दैट कि नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. ओके, इफ पावर इज 3 देन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. ओके, स्क्वायर में क्या होता है 2 टाइम्स, 3 पावर्स में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को. ऐसे अप टू सो ऑन 1000 पावर्स में भी हम क्या करते हैं 1000 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को. ओके, नाउ इफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्टली यहाँ क्या था प्लस और इधर क्या है माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab. सेम लाइक एज अबव, बट इफ देयर आर नेगेटिव एंड देयर आर पॉजिटिव, सो साइन सिर्फ यहीं पे चेंज होगा, साइन इधर क्या है प्लस में और इधर क्या है माइनस में. ओके, नाउ इफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इफ there are numbers like this, then the formula will be a का square minus b square. Okay, now next is a plus b, उसका whole cube है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अब हमारे पास, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ab इंटू a प्लस b. ओके, नाउ नेक्स्ट इज a माइनस b का whole क्यूब एंड दैट विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफ देयर आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नॉट होल क्यूब. यहाँ क्या है इंडिविजुअल नंबर की पावर 3 है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास ए माइनस बी. ठीक है, एंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी इंटू साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे ए बी के रिस्पेक्ट में, एंड all of these value will be same as above. Now if we have a to power p, मतलब हमारे पास क्या है a की पावर कुछ p है a की पावर कुछ q है. ठीक है, p and q are any integer और any number. So if base, यहाँ पे देखो पावर के जो जिसकी पावर्स है वो बेस क्या है हमारे पास सेम, तो if base are same then powers will be add in multiplication. Okay, and if powers are same but डिवाइड में है तो क्या हो जाता है पावर्स विल बी नेगेटिव. ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है पावर्स ऐड, एंड डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट. नाउ एज टू पावर पी और ब्रैकेट के बाहर क्या है उसकी पावर होल क्यू, तो क्या होता है हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एज टू पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसके बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई बोल सकते हैं उसको. नाउ if we have the powers of two numbers will be same and base will be different, then क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लिकेशन एंड पावर विल बी, जो हमारे पास सेम पावर थी वही उन दोनों की क्या हो जाएगी कलेक्टिवली पावर. ओके, नाउ दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट रूट. इसको क्या बोलते हैं हम रूट, और रूट का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर की पावर. इन केस हमारे पास √2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2. ठीक है, ये हमारे पास क्या है रूट बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है इसकी पावर 1/2. ठीक है, सो इफ वी हैव रूट ऑफ ए बी, तो हम इन दोनों को अलग अलग से रूट लगा के लिख सकते हैं. ठीक है, या अब यहाँ देखो, यहाँ बोल सकते हैं हम a की पावर 1/2, ए बी की पावर क्या है हमारे पास 1/2. ठीक है, सेम इस फॉर्मूला में रख के देखो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर 1/2 लिख सकते हो और b की पावर 1/2. ठीक है, क्योंकि यहाँ ए बी की वोल पावर थी p कुछ, और यहाँ पे भी क्या है इसकी पावर p, तो हम क्या कर सकते हैं उसको a की पावर p मतलब a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 लिख सकते हैं. ठीक है, सेम लाइक अगर हमारे पास क्या है वो रूट है लेकिन वैल्यूज क्या है वहाँ पे अंदर डिवाइड में है, तो हम उन दोनों पे अलग से रूट लगा सकते हैं, और डिवाइड का साइन यहाँ पे ये होगा और नीचे क्या आ जाएगा रूट ऑफ b. ओके,
Now if we are root a plus root b into root a minus root b, तो अब यहाँ देखो रूट जो होता है हमारे पास, रूट ए मल्टीप्लाई विद रूट ए, अगर दो वैल्यूज सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसको लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 2 टाइम्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी पावर क्या थी हमारे पास 1/2, हमने इसको खोल के लिख दिया, इसकी पावर है 1/2 और उसकी होल पावर कितनी है 2। ठीक है, सो अब हमें पता है पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है जब भी हमारे पास a टू पावर b टू पावर q होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 2। अब हमें पता है 2 से 2 कैंसिल आउट, सो वैल्यू क्या आ गई a। तो किसी का रूट का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो नंबर खुद हो जाता है। जैसे इन केस यहाँ पे रूट 5 होता है और उसका स्क्वायर करना होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है 5। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आइडेंटिटी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर। अब रूट का स्क्वायर मतलब वो वैल्यू खुद, और इसका भी सेम, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए माइनस बी, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस आइडेंटिटी। ठीक है, so that is all about today. Thank you. Morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, today I tell you about some science quiz questions and their answers from class 6 to class 8. In this video we study about, or we see some basic science question all around the world, which is also used as a quiz in your competition or in your everyday life. You have to know about them. Okay students, let's start with first question, which is called white poison. वाइट पॉइजन क्या है, मतलब वाइट सफ़ेद और पॉइजन जहर। तो अब ये कहना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे वाइट पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स शुगर। शुगर एक वाइट पॉइजन क्यों है, क्योंकि जो शुगर का आप इंटेक डेली लाइफ में करते हैं तो क्या होता है, जो शुगर है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। ठीक है, डेली इंटेक ऑफ शुगर वीकन्स योर इम्यून सिस्टम, इसलिए जो शुगर है उसको वाइट पॉइजन बोला गया है। हाँ, इसलिए हमें जो शुगर है उसका इस्तेमाल अपने खाने में, फूड में क्या है, लो अमाउंट में करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लो अमाउंट में, और कभी कभी, ना कि डेली। नेक्स्ट है, नेम द केमिकल असेस टू मेक टूथपेस्ट वाइट्स। अब क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके जो टूथपेस्ट है उसको वाइट किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कोलगेट है, जो टूथपेस्ट है वो पूरी वाइट होती है, तो किस वजह से, कौन सा ऐसा केमिकल है जो उसे वाइट करता है, तो उस केमिकल का नाम है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, उस टूथपेस्ट को वाइट कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच हैवी मेटल कोज इताई इताई डिजीज़। इताई इताई डिजीज़ जो होती है किस हैवी मेटल के कारण हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हैवी मेटल में आपका कैडमियम, जिंक, मरकरी और बहुत सारे मेटल आते हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सी हैवी मेटल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इताई इताई डिजीज़ कोज करती है। तो जो कैडमियम है वो है इताई इताई डिजीज़ को कोज करती है। जो कैडमियम है वो सबसे ज़्यादा, जहाँ तक कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, कैडमियम में हाईली टॉक्सिक कोज करती है, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है, तो इसमें है जो इताई इताई डिजीज़ कोज करती है कैडमियम। फोर्थ क्वेश्चन, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय विच एलिमेंट कोज मिनाता डिजीज़। अब जो मिनामाता डिजीज़ है वो किसके, पानी में वाटर बॉडीज़ के पोल्यूशन की वजह से होती है, लेकिन किस केमिकल की वजह से होती है वो डिजीज़, तो उसका आंसर है मरकरी। अब देखिए, काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एरिया में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, फ़ोन में मरकरी का इस्तेमाल बैटरी वगैरह में बनाने में किया जाता है। और जब उस फैक्ट्री से कोई भी पोल्यूटेड चीज़ है नदी में बहाई जाती है और उस वाटर का के आसपास जो भी इंटेक करता है, तो उससे ये मिनामाता डिजीज़ होती है, जो किसके कारण होती है, मरकरी के कारण होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन एंड चिंपैंजी शेयर रफली हाउ मच डीएनए। जो ह्यूमन्स और चिंपैंजी है उनका कितना डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। डीएनए क्या है, एक हेरिडिटरी करेक्टर है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन है ये जो पास होता है, डीएनए सबकी बॉडी में होता है। तो अब ये क्या कह रहा है, जो ह्यूमन और चिंपैंजी है आपस में कितना शेयर करते हैं डीएनए, तो इसका मतलब इसका आंसर है 98% जो ह्यूमन एंड चिंपैंजी है अपना डीएनए शेयर करते हैं। इसका मतलब जो ह्यूमन और चिंपैंजी है उसमें काफ़ी सारी क्या है सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, हाउ मैनी वर्टिब्रेट डज एवरेज ह्यूमन पोसेस, कितनी ज़्यादा वर्टिब्रेट है जो एवरेज ह्यूमन पोसेस, मतलब एक एवरेज आम इंसान के पास कितनी वर्टिब्रेट हो सकती है। जैसे वर्टिब्रेट आपकी है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वर्टिब्रेट, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स, जो जिनके पास बैकबोन होती है वर्टिब्रेट, तो टोटल 33 वर्टिब्रेट होती है एवरेज ह्यूमन पोसेस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका 7th क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द सेंसेस, जो सेंसेस में सबसे सेंसिटिव सबसे नाजुक कौन सा सेंसेस हो सकता है, तो आपका स्मेल है। आपको ईजिली है किसी भी चीज़ की स्मेल है या फिर किसी चीज़ का ऑर्डर है, जल्दी आप क्या करते हैं सेंस कर पाते हैं उस चीज़ को, तो आपका सबसे सेंसिटिव सेंसेस है स्मेल, किसी चीज़ को सूंघना। 8th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट रीफ सिस्टम कहाँ है दुनिया में, ठीक है, तो उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है। रीफ का सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा रीफ है, जैसे काई लाइक स्ट्रक्चर होती है वो आप देखेंगे जब रीफ को। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, आयर्स रॉक इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो नोन एज व्हाट, जो आयर्स रॉक है ऑस्ट्रेलिया में आप उसको किसके नाम से और जान सकते हैं, आंसर है गैलापागोस आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड का भी साइंस में आप आगे पढ़ेंगे कि इसका काफ़ी सारा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस है गैलापागोस आइलैंड्स में, क्योंकि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुई है इन आइलैंड्स पे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने इस आइलैंड्स पे क्या किया था, कुछ डिस्कवरी की थी, देखा था कि भाई ये इस गैलापागोस आइलैंड पे जो रहते हैं बर्ड्स रहते हैं उनमें एक ही आइलैंड पे रहने के बाद में उनमें कितनी सारी डिसिमिलरिटीज़ है, अलग अलग है। ठीक है, तो अब इस गैलापागोस आइलैंड को आप आयरस रॉक के नाम से भी जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन कैन बी ट्रीटेड विद व्हाट, अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर इंसान की बॉडी में कहीं भी बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन कोई घाव हो जाता है तो उसका इलाज किससे किया जा सकता है, तो आंसर है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे आपका जैसे फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ठीक होता है, वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स आप सुना होगा आपको, एंटीबायोटिक्स लेते हैं आप कभी भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जैसे आप बीमार होते हो या फिर उसमें ज़्यादातर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उस डिजीज़ को या उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। 11th है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सॉरी ये बोल सकते हैं इंसान के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हो सकता है, ये भी है आपका, तो जो इंसान का अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है, आंसर होता है सेरेब्रम। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है ह्यूमन का दिमाग है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है सेरेब्रम। इसमें जो ह्यूमन है काफ़ी 3 बेसिक पार्ट्स में वैसे डिवाइड है, तो उन 3 पार्ट्स में जो सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ह्यूमन्स बॉडी बिगेस्ट ऑर्गन, जो ह्यूमन्स की बॉडी की सबसे बड़ी बिगेस्ट ऑर्गन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, तो आंसर है स्किन। कैसे, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपके लंग्स है, किडनी है, आपकी स्टोमक है, ये सारे जो ऑर्गन हैं वो तो क्या है हमारी बॉडी के अंदर है, वो कुछ छोटे साइज़ में होते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन है उसने हमारे हेड टू टो हमारी पूरी बॉडी को क्या किया है, कवर किया हुआ है ना, हमारी आउटर बॉडी जो पूरी है वो स्किन से मिलके बनी हुई है, तो स्किन सबसे बिगेस्ट हुई ना, तो इसका आंसर होगा स्किन। 3rd है स्टूडेंट्स, bees are found on every continent of earth except for one, which is it, अब क्या कह रहे हैं, जो bees होती हैं ठीक है वो हर अर्थ के हर कंटेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक को छोड़ के, अब वो कौन सा कंटेंट है
कॉन्टिनेंट है, सॉरी, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें वो जो बीज है आपकी मिलती नहीं है? तो बीज है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में नहीं मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स। 14th है, विच प्लैनेट इज निकनेम्ड रेड प्लैनेट? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका नाम रेड प्लैनेट, लाल ग्रह रखा गया था? तो आंसर है स्टूडेंट्स मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं। 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, केमिकल एलिमेंट यूरेनियम वाज नेम आफ्टर विच प्लैनेट? जो यूरेनियम केमिकल एलिमेंट है, आप देखो जैसे आगे जाएंगे, जब पीरियोडिक टेबल में आप यूरेनियम के बारे में देखते हैं तो अब ये कह रहा है वही जो यूरेनियम एलिमेंट है उसका नाम कौन से प्लैनेट के से रखा गया था? तो यूरेनियम का नाम है यूरेनस प्लैनेट से रखा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। 16 क्वेश्चन आपका, एन एनोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट? एक जो एनोमीटर डिवाइस होता है इसका इस्तेमाल किसके लिए किस लिए किया जाता है? किस चीज़ को मेज़र करने के? जैसे आपका थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है स्पीड को मेंटेन देखने के लिए, आपके ओडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि आपने कितना किलोमीटर पर हावर कवर किया है डिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो आपका एनोमीटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है मेज़र करने के लिए विंड स्पीड को। ठीक है आंसर। तो स्टूडेंट्स आंसर है एन एनोमीटर इज यूज टू मेज़र व्हाट? आंसर विंड स्पीड। 17 है, व्हाट कंट्री एक्सपीरियंस मोस्ट टोर्नेडोज? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा टोर्नेडो तूफान आते हैं? तो आंसर है यूएसए। जो यूएसए है उस कंट्री में सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज आते हैं। 18 क्वेश्चन, विच ग्रेन हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन? अब क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा ग्रेन अनाज है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है? तो आपका आंसर है मेज। आप सोच रहे होंगे कि राइस क्यों नहीं है, तो जो स्टूडेंट जो राइस है वो सेकंड हाईएस्ट लेवल पे है वर्ल्ड के प्रोडक्शन में, और मेज़ है वो फर्स्ट पे है। ठीक है, मेज़ फर्स्ट लेवल पे है और राइस आपका सेकंड लेवल पे है, तो आंसर इसमें मेज़ होगा। 19 क्वेश्चन है, एम्बर इज़ मेड फ्रॉम फर्टिलाइज ट्री? जो एम्बर है वो कौन से फर्टिलाइज ट्री से बनाया गया है? तो आंसर है रेजिन फर्टिलाइजर ट्री है, फॉसिलाइज ट्री है सॉरी, जिससे एम्बर को बनाया गया है। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड ऑन अर्थ? जो अर्थ पे ऐसी कौन सी कॉमन मेटल है जो फाउंड होती है? तो आंसर है आयरन। जो आयरन है वो सबसे कॉमन होती है और अर्थ पे मिलती है मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। Good morning students. This is our GK class for 6 to 8 class, and today we'll learn about states and union territories of India. Before we learn about states and union territories of India, we learn about some basic facts about India. India is the 7th largest country in the world according to area. According to population, India is the second country. Area of India is 3.28 million square kilometer and percentage of the land in India 2.4%. कि भारत एरिया के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के अंदर 7वें नंबर पे आता है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सेकंड कंट्री है। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जो टोटल लैंड है अपने कॉन्टिनेंट्स के अंदर, उसके अंदर इंडिया का जो पार्ट है वो 2.4% है। ओके, आफ्टर दीज फैक्ट्स देयर इज ए क्वेश्चन इन आवर माइंड, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया? देयर आर 28 states and 8 union territories in India. Before 31st October 2019, there are 29 states and 7 union territories in India. The 2 new union territories, Jammu Kashmir and Ladakh, are made on 31st October 2019. Okay, कि अभी हमारे देश के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले
हमारे देश के अंदर 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 नई यूनियन टेरिटरीज के रूप में बनाया गया और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और जो अपनी 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उन दोनों को ज्वाइंट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया इन इंडिया इज राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया इज गोवा। कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। नाउ वी रीड आवर स्टेट्स एंड कैपिटल्स। I write the states according to alphabetic. So our first state is Andhra Pradesh, capital Amravati, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panaji, Gujarat, Gandhinagar, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। These are our 28 states and their capitals. Now we read our union territories. There are 8 union territories in our country. These are union territories and these are their capitals. First, Andaman and Nicobar Island, capital Port Blair. Chandigarh, capital Chandigarh. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, capital Daman. Lakshadweep, capital Kavaratti. Delhi, capital New Delhi. पुडुचेरी, कैपिटल पौंडीचेरी. लद्दाख, लेह, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, कैपिटल इन समर एंड जम्मू कैपिटल इन विंटर. नाउ वी रीड आवर स्टेट एंड कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरीज इन आवर मैप. This is the political map of our India and now we read our state and capitals in our map. This is Jammu and Kashmir and now this is Jammu and Kashmir Union Territory and it is Ladakh and it is Pak Oriented Kashmir, POK. Okay. This is Jammu Kashmir, this is Ladakh. Jammu Kashmir capital Srinagar, Ladakh capital Leh. Okay. Now Himachal Pradesh, Simla, Punjab, Chandigarh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Dehradun, Rajasthan, Jaipur, Uttar Pradesh, Lucknow, or this is the Union Territory Delhi. Okay. The Tropic of Cancer divide our India into 2 equal parts. This is the line of Tropic of Cancer. Now our states: Gujarat, Gandhinagar, Madhya Pradesh, Bhopal, Maharashtra, Mumbai. These are the union territories: Daman and Diu and Dadar Nagar Haveli, and the capital Daman. Okay. This is Goa, capital Panji, Karnataka, Bangalore, Kerala, Thiruvananthapuram, Tamil Nadu, Chennai. This is the union territory Puducherry. Andhra Pradesh,
It divided into two parts, Andhra Pradesh and Telangana. This is the line. Upper part Telangana, capital Hyderabad, and lower part Andhra Pradesh, capital Amravati. Okay. Odisha, Bhubaneswar, Chhattisgarh, Raipur, Jharkhand, Ranchi, West Bengal, Kolkata, Bihar, Patna. Now we read our eastern states. Sikkim, Gangtok, मेघालय शिलोंग, आसाम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, फिर है सबसे पहले नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल एंड दिस इज त्रिपुरा, कैपिटल अगरतला. ओके स्टूडेंट्स, these are our 28 states, 8 union territories in India. I repeat these union territories once again. First, Jammu and Kashmir, capital Srinagar. Second, Ladakh, capital Leh. Third, Chandigarh, capital Chandigarh. Fourth, Delhi, capital New Delhi. Fifth, Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli, capital Daman. Sixth, Lakshadweep, capital Kavaratti. 7. Puducherry, capital Pondicherry. And 8. Andaman and Nicobar Island, capital Port Blair. I hope students you understand the topic states and union territories very well, and write these states, capital, union territories in your GK notebook and fill the political map of India also. Thank you. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj. Student, in previous video, I just told you about the holidays and its benefit. Now today, again with the same topic, little bit more explaining. I will explain it to you and with example, and I will tell you how it is beneficial. So let us start the video. Yes स्टूडेंट, वाई इज़ वेकेशन इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल. वेकेशन जो है किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी. लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, वेकेशन बूस्ट क्रिएटिविटी एंड विजन. यानी कि जो वेकेशन जो है, हम जो कामकाज करते हैं उसका जो है हमें और मौका देता है काम करने के लिए, और उसमें एक विज़न होता है. इसको जैसे मैं एग्जांपल में बताती हूँ. अ फ्यू मिनट्स ब्रेक फ्रॉम वर्क गिव्स अ रिफ्रेश्ड फीलिंग. और हम जब काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, उसके लिए अगर काम करने के बाद अगर हम थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ होते हैं, हमें रिलैक्स मिलता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देता है. नाउ इमेजिन व्हाट एन एंटायर डे और वीक as a whole can do for your creativity. अब जो आप करना चाहते हो, अगर वो पूरे दिन लगातार काम करते हो और उसको करते रहते हो, तो अब सोचो कि आपकी क्या हालत होगी. Now yes, the next point you just see, vacation connect you with inner self. यानी कि वेकेशन जब आपको मिलता है तो वो आपकी अंदरूनी अपने आप से आपको मिलने का मौका देती है. How? Vacation gives you space to remember your special interests or hobbies in life that you may forget due to work pressure. अब अपनी वेकेशन जो है आपको कैसे कनेक्ट करती है अपने आप से, क्योंकि वेकेशन के दौरान जो आप जो है आपको समय जो मिलता है, आपको उस समय में आपको वो सब कुछ याद आ जाता है जो आपके लिए स्पेशल आपका इंटरेस्ट है, आपको जो करना अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आपकी आदतें हैं ज़िंदगी में, जो आप जो है अपने काम के प्रेशर के दौरान उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं. तो उन चीज़ों को जो है वेकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप उन चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और उन्हें उस वक्त वेकेशन के टाइम वो ज़िंदगी आप जीते हो जो लाइफ प्रेशर वर्क में आप नहीं जी पाते. ना
अब देखिए वेकेशन बिल्ड्स योर रिलेशनशिप। अब वेकेशन की वजह से आपके जो रिश्ते नाते हैं वो भी जो है बढ़ते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं, लेट्स सी। वेकेशन गिव्स यू अ chance to spend more time with your loved ones. A long vacation, even a short, helps you to become close to your family and friends. और जो वीकेंड्स हैं उसमें क्या होता है कि आपको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, और आप जो कुछ भी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो तो आपका उनका रिलेशन जो है स्ट्रांग होता है। और अगर चाहे वो लॉन्ग वेकेशन हो या आपका थोड़ा ही समय उनसे मिला हो, वो समय जो है आपको हेल्प करता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के क्लोज आने का। यस, वेकेशन हेल्प्स टू रीसेट यू। और वेकेशन जो है आपको दोबारा से जो है जो काम आपका अधूरा रह गया हो या आपको इस तरह से मेंटेन करता है कि आप उसको रीसेट कर सके। ब्रेक इन वर्क मैटर्स। अगर काम के बीच में हम ब्रेक लेते हैं तो वो काफी सहायक होता है। द ब्रेन रिजेक्ट्स लॉन्ग वर्क एंड आइडियाज ट्राई अप। और अगर आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है आइडियाज को जो है क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देगा और आपके आइडियाज बिल्कुल सूखे हो जाएंगे। इवन अ शॉर्ट नैप और वॉक for 10 minutes helps to bring new energy for work. और अगर आप परेशान हो गए लगातार काम करने से तो उसके बाद अगर आप छोटा सा ब्रेक लेते हो और 10 मिनट के लिए भी अगर आप इधर उधर थोड़ा सा टहलते हो और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो तो वो जो है 10 मिनट्स आपके काम को दोबारा स्टार्ट करने में पूरी एनर्जी जो है रिसीव करते हैं। वेकेशन हेल्प्स यू टू प्रिवेंट बर्नआउट। यानी कि आपको जो जलन होती है कि मैं लगातार काम कर रहा हूँ कोई भी प्रेशराइज है, तो वेकेशन जो है उस चीज से भी आपको रिलीफ करवाती है। अब इसमें देखिए वेकेशन गिव्स यू अ चांस टू अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम योर डेली लाइफ। और जो है वेकेशन जो है आप जो डेली लाइफ में काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा दूर जो है जाने के लिए आपको मौका देता है। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट बर्नआउट एंड गो बैक टू वर्क विद अ क्लियर माइंड। और उसके बाद क्या है कि ये आपको इस चीज से भी बचाता है कि आप बर्नआउट यानी कि आपको जलन ना हो ज्यादा काम से, और दोबारा जब वेकेशन के बाद आप अपने जो है काम पे जाते हैं तो आपके माइंड को भी बिल्कुल क्लियर करती है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बर्डन या बॉदरिंग नहीं होती है। अब देखिए वेकेशन हेल्प्स टू गेन इनसाइट। यानी कि आपके अंदर की जो शक्ति है उसको जो है वेकेशन जो है दोबारा से वो ग्रैब करने की भी हेल्प करती है। सो वर्क ऑफ गिव्स यू अ chance to travel, explore, and adventure that you can refresh your understanding of life and help you to see your life in a new way. It means कि वेकेशन जो है आपको जो है क्या हेल्प करता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको चेंज लगेगा, और वेकेशन के ड्यूरिंग आप ट्रेवल करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिले, आपको अच्छा लगे। और एडवेंचर्स भी होते हैं, जैसे आप लोग कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम जो है माउंटेन पे चढ़ेंगे तो वो एडवेंचर्स होता है जिसको वो थोड़ा सा रिस्क जो है अपने आप को लेकर के एंजॉय करते हैं। और उससे क्या है कि आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ेगा, और लाइफ जो है आपको हेल्प करेगी कि आप जो है नए तरीके से सोच सके। द बेसिक आइडिया बिहाइंड हॉलीडेज इज चेंज। और जो है हॉलीडेज के पीछे का मेन मोटो तो यही होता है कि हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आए डेली रूटीन से। ऑल वर्क एंड नो हॉलीडेज मेक अ मैन्स लाइफ डल एंड बोरिंग। अगर हम बिना किसी हॉलीडे के लगातार एक ही तरह से काम करते जाए तो हमारा जो जीवन वो नीरस हो जाता है और बिल्कुल डल हो जाएगा। Holidays bring fun, fascinating, and
मैरी मेकिंग ऑफ द डेज। और हॉलीडे जो है हमारे ज़िंदगी में फ़न लाता है, खुशियाँ लाता है और कुछ चेंजेस आते हैं, हमें अच्छा फील होता है। और इसे हम और भी कई तरीक़ों से, अपने तरीके से, अपने मनपसंद तरीके से उससे हम दिन को खुशनुमा बना सकते हैं। पब्लिक holidays are linked with important fair and festivals. During these days, whole family get together, celebrate, have fun and frolic and little act of social services। और इसी तरह से जो है हमारा पब्लिक हॉलीडेज भी लिंक्ड होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे मेले हैं और बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे त्योहार है, तीज त्योहार है, उनके दौरान जो है जो दिन आते हैं वो भी पूरी फैमिली को जो है एक मौका देते हैं आसपास में एक साथ रहने का और सेलिब्रेट करने का। और वो फील करते हैं और कुछ नयापन अपनी लाइफ में लेके आते हैं। और इनसे जो है थोड़ा बहुत लिटिल एक्ट जो हमें सोशल सर्विसेज के लिए भी काम करने का मौका मिलता है। सो स्टूडेंट आई होप आपको इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो है हॉलीडेज का वेकेशन के बारे में और इसके बेनिफिशियल क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। सो स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और कोशिश कीजिएगा इसे जो है अपने तरीके से, मैंने काफी लॉन्ग बता दिया है 2 वीडियो बना के, और आप इसको अपने तरीके से, आपको मैटर मिल गया है, अब इसको अपनी तरीके से हॉलीडे में आप अपना करने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट टू find the things of yourself regarding that. So student, I hope you like this video. तो अब आप इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Students, this is English grammar and today we are going to start with determiners defined, and first question is what are determiners? Write its kind. So first is determiners. Determiners क्या होते हैं? This is for 6th to 8th class. Determiners are words which identify or specify a noun in some way. They are called determiners. We have some examples: any, some, the, that, etc. डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो हमें वर्ड से स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन किस वे में क्या है। इट मीन्स डिटर्मिनर्स स्पेसिफाई इन डिटेल अबाउट द नाउन एंड अ noun. They are called determiners. We will see their kinds, then we will easily answer this question. So here we have kinds of determiners. First is articles, possessives, demonstrative, numerals, ordinals and quantifiers. Articles is a very important and main kind of determiner. Next we have possessives. Possessives we have according to that my, your, his, her, its, our, their, whose, यानी कि ये किससे किसका है. Then we concern them possessives, demonstratives. Demonstratives we have this, that, these and those. We have four words. This and that is used for singular. These and those is used for plural. This and these is used for nearby things. Nearby things means जो पास रखी हुई चीज़ें हैं उनके लिए. That and those is used for far away things, यानी कि जो चीज़ दूर रखी हुई है. नेक्स्ट वी हैव न्यूमरल्स. नंबर्स से आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा. दे आर कॉल्ड नंबर्स. हमें नंबर्स से ही पता चल रहा है. नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल से क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एक्सेट्रा, यानी कि नंबर से हमें पता चल रहा है कि वो ऑर्डिनल्स हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स में हमें कैसे पता चलेगा? वी हैव a few, another, several, much, many, a lot of, any, some, very. We are you going to use them for under quantifiers.
क्वांटिफायर्स के अंडर हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे एंड वी हैव देयर आर 6 काइंड्स ऑफ articles. We have determiners, and now we will discuss about the articles because this is the main kind of determiners. Now start with the articles. Articles, what are articles? State its types. We have article is the another type of is the main kind of determiners. So we have articles, we have two types. We are going to discuss in detail now. First of all, what are articles? Articles क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. The words a, an and the are called articles. It means हम यूज़ करते हैं word a and the. कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे. And they are called, these three words are used in articles only, and they are used to point out people or things. ये तीनों वर्ड्स हमें पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि हम इन वर्ड्स की हेल्प से ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से पीपल या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. Now we are going to start with the kinds. Here we have a define of article. An article is a word that modifies or describes the noun. Noun को describe करता है, modify करता है, and we use a and the in front of noun only in specific or not. It refers to specific or not. हम यानी कि अभी हमने define में पढ़ा है कि हम उन्हें point out करते हैं. Next we have types of articles. Types of articles are definite articles and indefinite articles. Two types of articles होते हैं हमारे पास. Definite articles में हम यूज़ करते हैं a and the. A and. Definite are called a and. To be clear and correct होता है हमारे पास. और indefinite में हम यूज़ करते हैं and. So now I tell you where we will use a and the. A is used before consonant alphabets. Make sure that be careful. Consonant alphabets के आगे हम a use करते हैं. An is used before vowel sound words. सिर्फ vowel words alphabets के आगे use नहीं करते. We are going to use with vowel sound words. यानी कि जो स्वर की आवाज़ आती है, स्वर होते हैं ना हिंदी में ए आ ई उ, इनके आगे जो वर्ड्स, इनके अगर वर्ड की आवाज़ आती है किसी वर्ड के आगे, देन वी विल यूज़ एन. सपोज यूनिवर्सिटी है हमारे पास, एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी को बोलते वक्त हमारे पास य की आवाज़ आती है, य. तो य हम कब यूज़ करेंगे? य तो हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हम एन यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो वोवल साउंड वर्ड हमारे पास नहीं है. द इज़ यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स. अगर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, प्लेस का, पर्सन का या एनिमल और थिंग्स का, देन वी विल यूज़ द. किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो पर्टिकुलर रिवर हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नेम है, चाहे वो किसी का भी नेम हो. मेक श्योर दैट ए एंड द को यूज़ करते टाइम बहुत ध्यान रखना है. एंड हमेशा वोवल साउंड अगर आएगी तभी यूज़ होगा, अदरवाइज वी विल यूज़ ए और द. नाउ today's work is this only, and A is used before only consonant alphabets. जो consonant alphabets होते हैं उनके आगे. According to the pronunciation we are used an. According to the pronunciation, इसलिए हमें pronunciation अच्छे से words की आनी चाहिए.